सज्जनों एवं देवियों, आप सभी सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक सद्ग्रंथ, जिसका टीकाकार सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी एवं प्रवचनकार भी सद्गुरु अभिलाष साहेब जी हैं, अपने मुखारबिंद से सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को संसार के समस्त मनुष्यों के लिए उन्होंने सरल से सरल ढंग से सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों को बताने का प्रयास किए हैं। आइए सद्गुरु कबीर साहब का वाणी बीजक सद्गुरु अभिलाष साहब के मुखारबिंद से आप सुने और मनन करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ढोटे चाप चपेरे। कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। सद्गुरु कबीर इस शब्द में घर के झगड़े का वर्णन करते हैं। मानो कबीर साहब बैठे हों संत समाज सहित और कोई आकर के कहा हो कि साहब अमुक घर में झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये बाहर का झगड़ा तो अंदर के घर से शुरू होता है। संतो घर में झगड़ा भारी, हृदय रूपी घर में बहुत भारी झगड़ा। झगड़ा के लिए साहब भारी विशेषण देते हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, घर यानी हृदय, हृदय में भारी झगड़ा। हृदय के झगड़े के बाद तब बाहर झगड़ा होता है। बड़े बड़े विश्व युद्ध एक दो व्यक्तियों के वैमनस्य का फल था और होता है। आग की चिंगारी उड़ती है और एक जगह लगती है और पूरे गांव और मोहल्ले को भस्मसात कर देती है। अंदर की आग बाहर आग फैलाती है। जब मनुष्य का मन मलिन होता है तो बाहर वो दुरुपयोग करता है। साहब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो हृदय रूपी घर में बहुत भारी झगड़ा है। कौन सा झगड़ा है? रात दिवस मेरे उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। पांच लड़के हैं, ढोटा नाम लड़के, और एक नारी पत्नी है। एक तो पत्नी और पांच लड़के, ये उठ उठ करके रात दिन झगड़ा करते हैं। प्राय घरों में झगड़ा होता है, दिन में होता है, रात में सो जाते हैं। साहब कहते 24 घंटे का झगड़ा है। रात दिवस मेरे उठ उठ लागे, रात दिन उठ उठ करके ये झगड़े में लग जाते हैं। पांच ढोटा, पांच बच्चे हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और एक नारी वासना अविद्या। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। ये सब अलग अलग भोजन चाहते हैं और पांचों बहुत ही स्वादासक्त हैं। आंख रूप चाहती तो कान को रूप से कोई प्रयोजन नहीं, वो अनुकूल शब्द चाहता है। जीभ रस चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, नाक गंध चाहती है। हर इंद्रिय अलग अलग विषय चाहती है। और वासना तो बड़ी लंबी होती है, पूरे विश्व को पा करके भी ये तृप्त नहीं होती। ये नारी बड़ी प्रचंड है। नारी यानी वासना, मन का मोह, ये भयंकर जाल है और जीव इन्हीं में उलझा रात दिन मरता है, सड़ता है। कहीं तो काम भोग, कहीं स्वाद भोग, कहीं गंध, कहीं रस, कहीं रूप,
इनका कीड़ा बना रहता है और फिर वासनाओं की कल्पनाओं में आकाश पाताल की कुलाओं को मिलाता रहता है। मनुष्य के अंदर की जो सबसे बड़ी गंदगी है वो यही है, पांचों विषयों के भोगों की कामना, मन की उलझुल कल्पनाएं, इन्हीं में जीव जलता रहता है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, ये अलग अलग भोजन चाहते हैं। एक व्यक्ति के 5 लड़के हों, एक कहे मैं रोटी खाऊंगा, दूसरा कहे मैं भात खाऊंगा, तीसरा कहे मुझे खिचड़ी चाहिए, चौथा कहे मुझे हलवा चाहिए, पांचवा कहे मुझे मालपुआ चाहिए। तो घर के मालिक को, माता पिता को कितनी परेशानी हो। एक चीज बना दो, सबको दे दो, सब खा ले बस। अरे पेट में डालना है थोड़ा जठराग्नि तृप्ति के लिए, और क्या है। लेकिन सब लड़के अलग अलग चाहते हैं। ये जीव कि ये पांचों लड़के लगे हैं और पांचों नोचते हैं चारों तरफ, पांचों अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपो ही आप मुरादी। ये कोई किसी का हटा नहीं मानता। हटा नाम रोकना। आंख रूप देख करके भी तृप्त नहीं होती है, लेकिन कान तो उससे कोई मतलब नहीं, उसे शब्द चाहिए। जीव इन दोनों से कोई मतलब है, उसे रस चाहिए। तो कोई काहू का हटा न माने, कोई किसी का कहा नहीं मानते हैं। आपो ही आप मुरादी। मुराद कहते हैं इच्छा को, और मुरादी इच्छुक को। आपो ही आप मुरादी, अपने अपने भोगों के ये सब इच्छुक हैं। आपो ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ठोटे चाप चपेरे। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये तो मैंने झगड़ा का रूप बताया, तुम्हें करना क्या चाहिए। दुर्मत की दुहागिन को मिटा दो। दुहागिन नाम दुर्भाग, बदकिस्मती। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दुर्मति, दुर्बुद्धि। जिस बुद्धि से हमारा पतन हो, दुर्बुद्धि है। अंततः देखा जाए तो विषय वासना ही सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। जिससे हमारा मन नरक को प्राप्त हो, दुर्बुद्धि है। और विषय वासना नरक है। विषय वासनाओं का चिंतन नरक है। और इस दुर्बुद्धि को मिटाओ। मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता इसी में है जब उसका चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। चित्त में विषय वासना न रहे, चित्त निर्मल, तब जानो तुम्हें अपने जीवन के परम आनंद की पराकाष्ठा मिली। जब तक मन विषय वासनाओं में डूबा है, तब तक किसी को परम शांति नहीं मिल सकती। जिंदगी की सफलता ना तो धन की ऊंची चोटी पर बैठना है, और न सम्मान पाना है, और न दुनिया के बड़े पद को पाना है, न प्रसिद्ध होना है। किंतु जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई है मन का बिल्कुल स्वच्छ हो जाना। मन की निर्मलता के समान कोई ऊंचाई नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं। ये संसार की यात्रा करते करते हम थक गए। अनाद काल से संसार की यात्रा में है, और कहीं विश्राम नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली। ये यात्रा बंद होनी चाहिए, और ये यात्रा का बंद करने का मतलब है वासना की निवृत्ति, चित्त की शुद्धि। अगर चित्त निर्विषय हो गया तो संसार की यात्रा बंद हो गई। मन में काम वासना का स्मरण अगर नहीं होता है, उमंगे तरंगे वासनाएं ये शांत हो गई,
तो समझ लो कि जीवन यात्रा, संसार की यात्रा पूरी हो गई और मंजिल मिल गई। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। कबीर साहब कहते हैं मैं उल्टे ज्ञान का कैसे विचार करूं, कैसे कहूं लोगों को। बैठने से तो पथ मिलता है, पथ कट जाता है, और चलने से पार नहीं मिलता है। चला चली नहीं पार, चल करके पार न पाओगे, बैठ जाओगे तो मंजिल मिल जाएगा। चला चली नहीं पार यानी मन के पीछे भागते भागते, वासनाओं के पीछे भागते भागते तुम्हें संतोष न मिलेगा। अनाद काल से संतोष नहीं मिला, अब क्या मिलेगा। इस जीवन में देख लो, जब से तुम होश में आए हो विषयों के पीछे भागते हो, कहां तृप्त हुए हो, आगे क्या तृप्त होगे। इसलिए बैठे से ही पथ कटे, बैठ जाओ बस रास्ता कट जाएगा। यहां बैठ जाने का मतलब है वासनाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, मन को सबस कर लो, बस मंजिल मिल गई। भागोगे, अनाद काल से भाग रहे हो, और तृष्णा, चिंता, उद्वेग, अशांत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब आगे और क्या मिलेगा। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान अंत में निराशा के गर्त में जाते हैं। यहां की सारी चमक दमक पूरी मिथ्या। दुर्मत केर दुहागिन मेटे। सदगुरु कहते हैं कि ये दुर्भाग्य ही दुर्मति है, दुर्मति ही दुर्भाग्य। जो तुम्हारी दुर्बुद्धि है, विषयों से सुख पाने की चेष्टा है, यही दुर्बुद्धि है। और इस दुर्बुद्धि का दुर्भाग्य मिटाओ, मतलब वासनाओं को मिटाओ। ठोटें चाप चपेरे, और ढोंटों को चाप चपेरे। चाप नाम दबाना, दबा देना, पीट देना, चांटे लगा देना। इन लड़कों को चांटे लगा दो। ये जो अलग अलग खाना चाहते हैं, अलग अलग खाना न दो, चांटे लगा दो। मतलब है इंद्रियों को वश में करो, स्वाद के चक्कर में न पड़ो। खाओ केवल पेट की जठराग्नि को तृप्त करने के लिए, जठर की अग्नि को तृप्त करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए खाओ। ये दृष्टि रखोगे तो ज्यादा नहीं खाओगे। ज्यादा खा करके लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सदैव भोजन में संयम रखो। सूखा रूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। थोड़ा सा भोजन पेट में डाल दो, स्वाद की चेष्टा न करो। नेत्र को सदैव सम रखो। किसी के टेढ़े मेढ़े बाल, ऐचे खैचे कपड़े और शाम की चमक दमक देख करके क्या लुभाते हो। पूरा कूड़ा कचड़ा, नरक की पोटली बांधे सब घूमते हैं। जिसमें तुम्हें बड़ा आकर्षण है वो शरीर नरक की पोटली है। और इसी प्रकार जितने भी विषय हैं वो आपात रमणी है, इन एकाएक रमणी प्रतीत होते हैं। दूर से देखत सूरज घट, ज्यों गिरिवर को श्रृंग, निकट जाए पत्थर नजर, त्यों तुन असज प्रसंग। दूर से देखने पर शरीर आकर्षक लगता है, जैसे पर्वत के शिखर। निकट में जाओ तो जत्र तत्र पत्थर के ढेले पड़े हैं, धूल पड़ी है, घास उगी है, कोई आकर्षण नहीं। दूर से पर्वत का आकर्षण होता है। ऐसे शरीर में जो आकर्षण होता है, एक युवती को देख करके युवक आकर्षित होता है, क्योंकि युवती के शरीर में आनंद है। अब युवती के शरीर में आनंद होता तो अपना आनंद लेके आनंदित रहती। वो युवक के शरीर को देख करके आकर्षित है। युवक के शरीर में आनंद है, और युवक के शरीर में आनंद होता तो अपने शरीर के आनंद को लेके वो आनंदित रहता। न युवती के शरीर में आनंद है, न युवक के। एक भ्रम है, एक आभास है, एक धोखा है। और आनंद दोनों के शरीर में नहीं है। शरीर तो एक साधना का स्थल है,
और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कूड़ा कचड़ा है। जब अविद्या मिट जाती है, निरंतर साधना द्वारा स्वाध्याय साधना सेवा की त्रिवेणी में निमज्जन करते करते जब अविद्या की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तो विषय वासना की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। सदगुरु कहते हैं कि वही जन मेरा है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा शिष्य है, वही मेरा मित्र है, जो घर की रार निबेरे, जो अपने घर के झगड़े को निबेरे, निबेरे नाम सुलझाना, जो अपने मन को वश में करे, इंद्रियों को वश में करे, स्वाद स्पर्श रस गंध इंद्रियों को किसी में न उलझाए, वो हमारा भक्त है। पिछले शब्द में, प्रथम शब्द में कल कहा गया है, कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वो तो अपना जन और शिष्य नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वो जो समझ ले और ठीक हो जाए वो गुरु हमें चेला बनने की तैयार। उनकी उदारता। और वो कहते हैं जो आज अपना कल्याण कर ले वो धन्य है। इसलिए साहब कहते वो मेरा भक्त नहीं है जो केवल कहता मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं। मेरा भक्त मेरा शिष्य तो वह है जो घर की रार निबेरे, जो अपने घर के झगड़े को खत्म करे, जो अपने मन की उलझन को, वासनाओं को, इंद्रियों के उद्वेग को त्याग करे। एक कवि ने कितना सुंदर कहा है, न मारा आपको जो खाक को अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अपने आप को नहीं मारा, नहीं अपनी बुराइयों को नहीं मारा, जो खाक हो करके अक्सीर दवा हो जाती। अगर तुम अपनी बुराइयों को मार लेते तो खाक बन करके, भभूत बन करके तुम्हारे लिए बढ़िया दवा हो जाती। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा। पारे को मारा, पारे का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बनाई, लेकिन अपनी बुराइयों को नहीं मारा। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को कर मारा। नफ्स अम्मारे बुरी इच्छाएं, जो बुरी इच्छाओं को मार लिया। बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। घड़ियाल मारा, सांप मारा और सिंह मारा तो क्या मारा। जो बुराइयों को मारे वो महान है।